इंडिया के अंदर रहते हैं तो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट का प्लान क्या है कि एक पॉलिसी, चाहे अगर वो आपके बच्चे के लिए हो या आपके बच्चे की शादी के लिए हो, चाहे पढ़ाई के लिए हो, चाहे बिजनेस के लिए हो, तो अगर आपने क्या करा कि आपने एक पॉलिसी ले ली कि भैया ये इसी टाइम ड्यूरेशन के बाद में हमें यानी कि हमारा पैसा डबल हो जाएगा। अगर जिंदा रहे तो वेल एंड गुड है, हमें वापस रिटर्न मिल जाएगा, प्लस अगर नहीं जिंदा रहे तो क्या होगा कि हमारे यानी कि जो भी पैसा है हमें वापस मिल। क्या वास्तव में अगर ये डिसीजन अगर आपका है तो क्या सही है, या फिर आपने इस तरह की कोई गलती कर दी? इंश्योरेंस कंपनियां आपको क्या पागल बना रही है? चलिए आज का टॉपिक हमारा है कि इंश्योरेंस किस तरह से लें, कौन सा उपयोगी रहता है, तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो जो भी फर्स्ट टाइम है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपने इंश्योरेंस लिया है तो आप पहला रूल इस चीज का ध्यान रखें कि इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग चीज होती है। इन दोनों को आपको अलग रखना है। इंश्योरेंस अलग है और इन्वेस्टमेंट अलग है। अगर आप कोई कंपनी की पॉलिसी लेते हैं प्लस आप यानी कि उसका देखते हैं कि भैया ये मेरे को इतने टाइम तक मेरे को चुकानी है और साथ में मेरे को इस अगर कुछ नहीं हुआ तो मेरे को जो वो पैसा है वो मेरे को मिल जाएगा, तो आपका प्लान क्या रहता है कि आप एक इंश्योरेंस न लेके एक आपने इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हो गया कि आप धीरे धीरे आप उसको पे कर रहे हो और उसके बाद में क्या होता है कि वो आपको वापस रिफंड कर देते हैं। उसका हो गया कि आपके दिमाग में ये है कि जो मैं पैसा दे रहा हूँ वो मेरे को यानी कि रिटर्न के अंदर मिल जाए, तो ये चीज हो गई आपका इन्वेस्टमेंट। और पॉलिसी क्या होती है, इंश्योरेंस क्या होती है कि आपने जो पैसा चुकाया और उसके अगेंस्ट में अगर आपको कोई रिस्क होती है, अगर कोई डैमेज होता है या फिर अगर आपके कुछ नुकसान होता है तो आप यानी कि उसका क्लेम उस कंपनी से कर सकते हैं। तो दोनों चीजें अलग हो गई, इन्वेस्टमेंट अलग है और पॉलिसी इंश्योरेंस अलग है। अगर इसको अलग अलग तरीके से सही रखोगे तो आप बेस्ट रहोगे। तो चलिए बात करते हैं कि नॉर्मली हमें पॉलिसी क्यों लेनी चाहिए। तो इंश्योरेंस दो तरह का है, जनरल और लाइफ। जनरल इंश्योरेंस के अंदर आपके फायर, एक्सीडेंटल, कार डैमेज इस तरह का इंश्योरेंस होता है, और लाइफ के अंदर होता है आपके इनबोर्न अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपको यानी कि ये इसका रिफंड मिले या आपको यानी कि उस तरह का आपका जो क्लेम है वो मिले। तो हमें क्या करना चाहिए कि ज्यादातर जनरल इंश्योरेंस क्यों लिया जाता है, क्योंकि आपकी अगर कार या और कोई चीज जिसके लिए आपने लिया है वो उसको अगर कोई रिस्क होता है, जैसे अगर मान लो चोरी हो रही है या फिर एक्सीडेंट हो गया, तो उसके लिए आप एक जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। लेकिन आपके दिमाग में क्या रहता है कि यार साल भर में आपने 20 से 25 हजार रुपए दिए किसी कार के लिए और बाद में क्या है कि आपको कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपके तो टेंशन हो गई कि भैया मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ और मेरे 22-25 हजार रुपए ऐसे ही चले गए। तो वो चीज अलग होती है। बड़ी कंपनी क्या है कि आपको बड़े प्लान देती है, कई जैसे छोटे प्लान भी होते हैं वो आपसे छुपा के रखती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए और कितनी लेनी चाहिए। जनरल इंश्योरेंस के अंदर कुछ और फैक्टर्स होते हैं तो वहां पे यानी कि उसके लिए पॉलिसी बाजार में आप सर्च कर सकते हैं। साथ में लाइफ के लिए अगर आप ले रहे हैं तो आपके पास खूब ऑप्शन होते हैं। एजेंट बढ़िया यानी कि आपको मस्का लगा के चूना लगा के चले जाते हैं, आते हैं। ज्यादातर आपके रिलेटिव्स मिल जाएंगे। अगर रिलेटिव्स नहीं है तो आप बैंक में चले जाते हैं, बैंक वाला एक पॉलिसी चिपका देता है। तो लाइफ इंश्योरेंस में कौन सी चीज का कौन सा इंश्योरेंस करना चाहिए? इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट जैसे कि मैंने पहले कहा कि वो दोनों अलग है। अगर आप ऐसी कंपनी को एज ए इंश्योरेंस अगर पे कर रहे हैं और वो बाद में अगर रिफंड कर रहे हैं और उससे आप उम्मीद करते हैं कि भैया मेरे पास वापस आए, तो वो चीज इन्वेस्टमेंट का प्लान हो गया। साथ में आपकी रिस्क भी कवर रहती है, लेकिन वो ओवरऑल अगर आप उसको देखते हो तो 5 से 6% के आसपास का ही यानी कि वो रिटर्न देते हैं पूरे साल का टर्नओवर जितना भी यानी कि आपने इन्वेस्ट किया है। तो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर कौन कौन सी पॉलिसी लें? तो ज्यादातर आपको रिस्क किस तरह का रहता है, अगर आप उस तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर भी अगर आप लेते हो तो उसमें आपको कितना रिटर्न मिलेगा। अगर आपने पूरे साल में 5 साल में 10 साल में आपने अगर उसके अंदर पैसा डाला और अगर 1 साल अगर किसी कारणवश आप उसमें पैसा नहीं डाल पाए तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, और वो ब्लॉक तक हो जाती है। तो मेडिक्लेम और टर्म प्लान ये दो ऐसे हैं जिनको यानी कि आपको लेना चाहिए। तो मेडिक्लेम की बात करते हैं तो दोस्तों, तो एक एनालिसिस है हमारे इंडिया की कि 70% लोगों के अगर किसी के कुछ हो जाएगा तो उनका एक इन्वेस्टमेंट इस तरह का नहीं है या फिर उनका इंश्योरेंस इस तरह का नहीं है कि वो पूरा का पूरा एक्सपेंस उठा सके। अगर एक नॉर्मल एक्सीडेंट भी अगर हो जाता है
तो 70% लोग उस एक्सीडेंट के बीमारी का इलाज करने के लिए वो गरीबी रेखा से नीचे आ जाते हैं। शानदार डाटा भी यानी कि हमारे पास एनालिसिस किया हुआ है, जिसके अंदर इसी रिलेटेड इंडिया की हालत बहुत खराब है। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो उससे पहले हम जान लेते हैं अमेरिका की। अमेरिका के अंदर अगर कोई व्यक्ति इंश्योर कराता है अपने आप को या उस तरह की कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो वहां पे वो उनकी जेब से 11% ही उनको पे करना पड़ता है और बाकी रिमेनिंग कंपनी इंश्योरेंस कंपनी यानी कि बियर करती है। और अगर चाइना की अगर हम बात करते हैं तो करीबन 25% के आसपास उनको अपनी जेब से पे करना पड़ता है और 75% इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम करती है। इंडिया का अगर आप सुनोगे तो चौंक जाओगे, इंडिया के अंदर 63% आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ता है और बाकी यानी कि आप इंश्योरेंस कंपनियां पे करती है। उसका रीजन क्या है कि हमने उस लेवल तक हमारा यानी कि इंश्योरेंस नहीं करा रखा। क्यों? क्योंकि हमें ध्यान ही नहीं है, हमारे कवर्ड नहीं है। हमने कराया भी है तो थोड़ा बहुत कराया है, 8-10 दिन अगर आपका हॉस्पिटलाइज भी अगर आपको रहना पड़ गया तो आप उसमें से 2 दिन ही यानी कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी, बाकी यानी कि 8 दिन आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। ओवरऑल कहने का मतलब दोस्तों यही है कि ऐसी पॉलिसी के अंदर इन्वेस्ट करें ताकि आपको जो लाइफ है वो कवर्ड रहे। पॉलिसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी पॉलिसी हमें लेनी चाहिए। पॉलिसी जैसे मेडिक्लेम है, दूसरी टर्म इंश्योरेंस है, इन दो को ही यानी कि आपको प्रेफर करना चाहिए। और बाकी जैसे कंपनीज हैं या जो कोई भी एजेंट है, तो अगर आपको पैसा इन्वेस्टमेंट में डालना है तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको क्या कर सकते हो, जहां पर रिटर्न शानदार है तो आपको कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? गोल्ड में, स्टॉक मार्केट में, रियल एस्टेट में, जो कि आपको बढ़िया रिटर्न दे रही है। अगर आप जैसे मान लो कि आपने 5 लाख रुपए आपने ओवरऑल दिमाग में रखा कि 5 लाख रुपए मेरे उसके अंदर डालने हैं भैया कोई किसी कंपनी के अंदर, और मेरे को वो 10 लाख का आपको इंश्योर्ड कवर करेगी, तो 10 लाख का इंश्योर्ड करेगी और आपने 5 लाख रुपए उसको पे कर दिए। टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा है जिसके अंदर आप ओवरऑल ईयरली अगर आप देखते हैं तो 6,000-7,000 रुपए के अंदर 1 करोड़ का इंश्योरेंस हो जाता है। 1 करोड़ के अंदर 12,000, 1 लाख रुपए भी अगर आप मानते हो कि भाई 1 लाख रुपए मैंने इसमें कर दो और बाकी 4 लाख कहाँ इन्वेस्ट करो जहां पे आपको रिटर्न बढ़िया मिले, जैसे गोल्ड हो गया, इक्विटी हो गया, रियल एस्टेट हो गया, तो इनके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो बाकी 4 लाख का, तो आप बहुत शानदार यानी कि वहां से रिटर्न भी प्राप्त करते रहेंगे और इधर आपका इंश्योर्ड भी यानी कि आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। तो टर्म इंश्योरेंस भी अगर आप चाहते हैं तो टर्म इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। मेडिक्लेम हो जिसके अंदर काफी बीमारियां कवर्ड है, उसके लिए पॉलिसी बाजार एक ऐसी वेबसाइट है जो अलग अलग कंपनियों के इंश्योरेंस देती है, प्लस आप उसके अंदर कंपेयर भी कर सकते हैं। अब ये दिमाग में आ रहा होगा कि जैसिंग आपको यही क्यों सजेस्ट कर रहा है, तो उसका रीजन क्या है ये चीज मैं बताता हूँ। पॉलिसी बाजार एक ऐसी कंपनी है जो खुद एक ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन के अंदर ये काम करती है और जो कमीशन है वो कम रख के आपको, यानी कि अगर आप डायरेक्ट अगर किसी एजेंट के पास जाते हो तो वहां पे यानी कि आपको दिक्कत आएगी, वो पूरा कमीशन वो एजेंट खा जाएगा। ये एजेंट की जगह आपको खुद को यानी कि कम कमीशन रखती है और बाकी आपको बढ़िया सर्विसेज देती है। तो ऑनलाइन अगर आप इसमें चाहें तो ऑनलाइन पॉलिसी बाजार के अंदर आप सर्च कर सकते हैं। एक और डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर जैसे मान लो कि आप कंटिन्यूअसली जॉब कर रहे हो, आपने 12,000 की एक कोई पॉलिसी ले रखी है और 12,000 का आपने टर्म प्लान ले रखा है। टर्म प्लान और दोनों चीजें अगर मान लो कंपेयर करते हैं तो पॉलिसी अगर आपने रेगुलर ले रखी है तो रेगुलर अगर किसी भी कारणवश आपने 1 साल के अंदर अगर उसका कुछ भी पैसा नहीं दिया पॉलिसी के अंदर, तो फिर वो क्या हो जाएगी, आपके 1 साल के अंदर ब्लॉक हो जाती है और जो आपका अमाउंट है वो भी एक तरह से ब्लॉक हो जाता है, डिसकंटिन्यू हो जाती है। और साथ में क्या है कि उसका का जो भी अगर आप वापस उसको रिटर्न क्लेम करते हो तो वहां पे क्या है कि वो आपको पैसा काट के रिफंड करेंगे। तो कहने का मतलब है, जबकि ये है कि इधर की साइड अगर आप देखते हो तो टर्म प्लान के अंदर, तो टर्म प्लान के अंदर आपने 1 साल अगर आपने उसको इंश्योर्ड नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई कंटिन्यू नहीं रहती और दोबारा उसको अगले साल अगर आप रिन्यू करते हैं तो रिन्यू वो ऑटोमेटिक उसी लेवल से होती है। तो इसी तरह से एक इन्वेस्टमेंट और एक पॉलिसी इंश्योरेंस ये दोनों अलग चीजें हैं, तो उस तरह को समझो और उस हिसाब से करो। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।